Hey guys, this is Urvashi and welcome back to my channel Bookophilic। आज हम वेक्स किंग की मोस्ट फेमस एंड ट्रेंडिंग बुक गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ की समरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे हम खुद से प्यार कर सकते हैं, कैसे हम अपने निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कैसे हम अपनी हैप्पीनेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रख सकते हैं। इस बुक को राइटर ने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट का एक इंट्रोडक्शन है एंड देन चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन है। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। बट इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, जो कि इस बुक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। सो सेल्फ लव मीन्स एक्सेप्टेंस। आप लाइफ में जहाँ पर भी हो, आप जैसे भी हो, आप खुद को एक्सेप्ट करो। बट अपने माइंड में आप हमेशा इस चीज़ को रखो कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो एंड उसकी तरफ कोशिश करते रहो। बट सेल्फ लव के 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऐसे हैं जिसे आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना होगा। फर्स्ट है अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स योरसेल्फ, खुद से अनकंडीशनली प्यार करना। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम खुद से प्यार तब कर सकते हैं जब हमारी बॉडी परफेक्ट हो, हमारा फेस परफेक्ट हो और हमारे अंदर कोई भी फ्लॉज ना हो। बट सच्चा प्यार वो है जब आपके अंदर ये सारे फ्लॉज हों और फिर भी आप खुद से अनकंडीशनली प्यार कर सको। बट जब सेल्फ लव की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब एक दूसरे को ये ज़रूर बोलते हैं कि मैं तुमसे अनकंडीशनली लव करता हूँ, बट किसी और को अनकंडीशनली प्यार करने का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी से प्यार करते हैं और भले ही उसकी कुछ हैबिट्स ऐसी हों जो हमें पसंद ना हो, फिर भी उनकी हैबिट्स की वजह से हम उनसे प्यार करना कम नहीं करते हैं। वो जैसे होते हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। हम हमेशा उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं। अगर उनकी कोई हैबिट उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि वो उन हैबिट्स को चेंज कर सकें। हम कभी उन्हें गलत तरीके से जज भी नहीं करते और कभी भी उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। सो दिस डिमॉन्स्ट्रेट आवर अनकंडीशनल लव फॉर देम एंड आपको यही सारी चीज़ें खुद के लिए भी अप्लाई करनी है। सो सेकेंड एलिमेंट है ग्रोथ एंड एक्शन। जब आप खुद की लाइफ में ग्रो करते हो और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हो तो ये चीज़ शो करती है कि आप खुद से प्यार करते हो। एंड इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हो एंड यू आर नॉट अ मीडियोकर। एंड जब आप खुद से प्यार करते हो तो ये ज़िंदगी भी आपसे प्यार करने लगती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसका टाइटल है अ मैटर ऑफ वाइब्स। सो वेक्स किंग बताते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी रही थी। उस टाइम उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ, उनकी मॉम ने उनकी स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट लोन लिया था, बट ज़्यादातर पैसा उनके रहने और खाने पे खर्च होता था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि वो अपनी कोर्स बुक खरीद सकें। सो उनकी लाइफ उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम से भरी हुई थी। उस टाइम जब वो समर में अपने घर आए तो उनका वापस यूनिवर्सिटी जाने का मन भी नहीं कर रहा था एंड उनके फ्रेंड्स ने ये प्लान बनाया कि वो सब एक हॉलिडे पर जाएंगे, बट उनके पास हॉलिडे पर जाने के भी पैसे नहीं थे। एक शाम उन्हें एक बुक मिली, द सीक्रेट। लोग बोल रहे थे कि इस बुक ने उनकी लाइफ बदल दी है और ये बुक एक सिंपल से प्रिंसिपल पर बेस्ड थी और वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेक्स किंग के लिए ये बुक एक ब्लेसिंग की तरह थी। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस लॉ को अप्लाई करेंगे। उन्हें ये पता था कि उन्हें हॉलिडे पर जाने के लिए 500 पाउंड की ज़रूरत है। सो उन्होंने इस लॉ के हर गाइडलाइंस को फॉलो किया एंड ये कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें। एक हफ्ते के बाद उन्हें एक लेटर मिला टैक्स ऑफिस से, जिसमें ये लिखा था कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है। इसे सुनकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत फॉर्म फिल करके उसे पोस्ट कर दिया, बट कुछ हफ्ते बीत गए पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिससे वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि उन्हें हॉलिडे पर जाने के लिए बुकिंग करानी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखी कि मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद उन्हें एक एनवलप मिला जो टैक्स ऑफिस से आया था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर 800 पाउंड का चेक था। इस इंसिडेंट के बाद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर बन गए एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लाइफ के हर मोमेंट में इस लॉ को यूज़ करके अपनी लाइफ को बदल देंगे।
बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप पॉजिटिव सोचते हो। बट अगर लाइफ में हर चीज़ गलत हो रही हो और वैसी ना हो रही हो जैसा कि आपने सोचा था, तो उस वक्त खुद को पॉजिटिव रखना और ऑप्टिमिस्टिक बनाना एक डिफिकल्ट काम है। वेक्स किंग बताते हैं कि जब उनका यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था तो उन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था जिसके मार्क्स फाइनल ग्रेड में जुड़ने वाले थे। बट उनका ग्रुप सिर्फ इस बात को लेकर डिवाइड हो गया कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। वेक्स किंग बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहूं और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा, बट सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया। और तब मुझे ये बात समझ आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम वर्क नहीं करता है एंड कुछ तो है जो इसमें मिसिंग है। मैं अपनी लाइफ की एंडलेस प्रॉब्लम से थक चुका था उस वक्त। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे वहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं बचा था। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ मुझे वो सारी बुरी चीज़ें भी याद आ रही थी जो आज तक मेरे साथ हुई थी एंड ये सारी बातें मुझे कन्विंस कर रही थी कि मेरी लाइफ सच में वर्थलेस है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह ड्रीम्स में रहने का क्या मतलब है जब मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकता। मैं खुद को कन्विंस कर रहा था कि आज तक मैंने खुद को बेवकूफ़ बनाया है और मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बट सच तो ये था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकता था और उसी बीच मेरी सिस्टर की शादी थी जिसे मैं अटेंड करने के लिए इंडिया आया हुआ था। वहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे एंड एवरीवन वाज शाइनिंग ब्राइट विथ हैप्पीनेस। वहाँ पर मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी कि मैं पॉजिटिव रहूँ क्योंकि उस नए इन्वायरमेंट ने मेरे अंदर एक नया चेंज लाया। एंड जब मैं घर वापस आया तो मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी थी एंड मैंने फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया और इस बार मैं सक्सेसफुल रहा। इस इवेंट से मुझे ये पता चला कि ये यूनिवर्स कैसे ऑपरेट करता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने में कौन सी चीज़ मिसिंग थी, और वो चीज़ थी वाइब्रेशन, जिसको हम कॉमनली वाइब्स बोलते हैं। वेक्स किंग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा अगर कुछ है तो वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो चलिए हम समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या। हम सब ये जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और हर एटम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। एंड हमें स्कूल में ये पढ़ाया भी गया है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। हम एटम्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफाइन करते हैं। एंड स्पिरिचुअल ऑथर केनेथ जेम्स माइकल मैकलीन ने अपनी बुक द वाइब्रेशनल यूनिवर्स में ये लिखा है कि हमारे 5 सेंसेस, हमारे थॉट्स, यहाँ तक कि मैटर एंड एनर्जी, सब कुछ वाइब्रेशनल है। ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का एक गहरा समुंदर है एंड आप जिस तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो आपको उसी तरह की चीज़ें वापस मिलती हैं। जैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन को सुनना है तो आपको रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कराना पड़ता है जिसे आप सुनना चाहते हो। उसी तरह अगर हम किसी चीज़ को अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करानी होगी। वेक्स किंग बोलते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो तो आपको अपने इमोशंस पर फोकस करना होगा, बिकॉज आवर इमोशंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, टू रिसीव गुड वाइब्स वी मस्ट प्रोजेक्ट गुड वाइब्स। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और हम हमेशा खुश रहें तो हमें हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट करना होगा। लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम तभी अच्छा फील कर सकते हैं जब हमारे पास वो सब कुछ हो जो हम चाहते हैं। बट सच तो ये है कि आप जहाँ पर भी हो और आप जैसे भी हो आप अच्छा फील कर सकते हो। यू कैन फील गुड बाय लविंग योरसेल्फ एंड बाय रेजिंग योर वाइब्रेशनल स्टेट। इस बुक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।